यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम रूथ नदीम है और मैं आपको एम्पैथी के बारे में बताऊंगी। एम्पैथी क्या है, इसका मतलब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, और बाइबल में हम एम्पैथी को कहाँ कहाँ देखते हैं। एम्पैथी का लफ्ज़ आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना सुना हो, लेकिन आप इंग्लिश लफ्ज़ सिंपैथी से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। एम्पैथी और सिंपैथी इंग्लिश के दो लफ्ज़ हैं और उर्दू में इन दोनों अल्फाज के लिए लफ्ज़ हमदर्दी इस्तेमाल हुआ है। और इंग्लिश के दोनों लफ्ज़ जो हैं अगरचे हमदर्दी के रवैये को ही दिखाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। सिंपैथी में हम किसी की फीलिंग्स, उसके जज्बात जो हैं उसके लिए हम दुख का इजहार कर सकते हैं अपने अल्फाज से। उसके साथ हम उसकी फीलिंग के बारे में अपने दुख को शेयर कर सकते हैं, लेकिन एम्पैथी जो है ये रवैया सिंपैथी से बहुत ही फ़र्क है। एम्पैथी में हम किसी के तजर्बे को हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जो कुछ उसके साथ हुआ है हम उसको खुद महसूस करते हुए इस रवैये को इस्तेमाल करते हैं। एम्पैथी में हम अपने आप को किसी दूसरे की जगह पे रख के उसकी सूरत हाल को उसकी नज़रों से देखते हैं, हम उसकी एहसासात को खुद महसूस कर सकते हैं और इस तरह से हम उसी शख्स को उसके हालात की वजह से हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम उसकी अदालत नहीं करते, बल्कि हम उसकी सूरत हाल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एम्पैथी का रवैया हमें दूसरों की अदालत करने से बचाता है। इसमें हम दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करते, बल्कि हम अच्छी तरह से दूसरों की सूरत हाल को समझते हैं। बाइबल में लफ्ज़ एम्पैथी हमें नज़र नहीं आता, लेकिन एम्पैथी ही का लफ्ज़ बाइबल में कंपैशन इस्तेमाल हुआ है। उर्दू में इसको तर्स कहा जाता है। और यीशु मसीह की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो यीशु मसीह के बारे में हम कई जगहों में पढ़ते हैं कि वो तर्स से भर गया और तर्स से भरते हुए उसने लोगों को शिफा बख्शी और जो भूखे थे उनको खुराक मुहैया की। तो यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम इस रवैये को बहुत ज़्यादा देखते हैं। बाइबल में से एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी उस औरत के बारे में जो ऐन फेल के वक्त ज़िना में पकड़ी गई। जब लोग उसको यीशु मसीह के पास लेके आए तो हम देखते हैं कि यीशु किस तरह से वहाँ पे एम्पैथी का रवैया इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह ने उस हजूम से कहा कि तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह ना किया हो। और ये बात करने का यीशु का ये मतलब नहीं था कि वो उसके गुनाह को ज़्यादा संजीदा गुनाह नहीं समझ रहे थे, बल्कि वो इस बात को यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि इंसान होते हुए हर इंसान जो है वो गुनाह करता है, इसलिए हमें दूसरों की अदालत करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अदालत का काम हमें खुदा पर छोड़ने की ज़रूरत है। और आखिर में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस औरत से पूछता है कि ये सब लोग कहाँ चले गए, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? तो यीशु ने उससे कहा कि जा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, फिर गुनाह ना करना। अगरचे यीशु मसीह जो हर तरह के गुनाह से पाक था वो उस पर इल्ज़ाम लगा सकता था, लेकिन यीशु उस औरत के लिए तरस से भर गया। यीशु उस औरत के साथ एम्पैथी का रवैया अपनाए हुए था। यीशु ने उस औरत की सूरत हाल को महसूस किया, उसके जज्बात को महसूस किया और यीशु ने उस औरत को मुआफ़ किया। हमें भी अपनी ज़िंदगी में इस रवैये को अपनाने की ज़रूरत है और ये रवैया हमें दूसरों की अदालत करने से, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने से बचाएगा। तो मेरी दरख्वास्त है, मेरी दुआ है कि हम इस रवैये को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। शुक्रिया।